एक छोटा सा गांव था जहां लोग हर दिन हंसी खुशी और मौज मस्ती में जीते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी थी। लोगों के शरीर अपने आप फूलने लगते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। रात का वक्त था। राय स्टार अपने बेटे मोहन को डांटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। नालायक, आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। कुछ समय बाद गांव में एक विशाल मच्छरों का झुंड दिखाई दिया। वह सीधे राय स्टार के घर की ओर उड़ता चला गया। उस वक्त मोहन छत पर खेल रहा था। अचानक एक बड़ा मच्छर उसके सामने आया और उसके हाथ पर बैठ गया। मोहन ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर ने उसे काट लिया। कुछ ही पल में उसका शरीर फूलने लगा। अगली सुबह राय स्टार चौंक गया। पापा, कल रात मुझे एक अजीब मच्छर ने काट लिया था। राय स्टार अब सब समझ चुका था। वही मच्छर गांव में फैल रही बीमारी की असली वजह। ये मच्छर है। कुछ देर बाद मोहन का शरीर एक डरावने ज़ोंबी थुंग थुंग में बदल गया। वह लड़खड़ाते हुए गांव की गलियों में घूमने लगा। उस वक्त छुटकी कपड़े फैला रही थी। तभी ज़ोंबी थुंग थुंग उसकी ओर बढ़ा और उस पर हमला कर भाग गया। कुछ ही देर में छुटकी का शरीर भी फूलने लगा और वह भी एक ज़ोंबी बन गई। धीरे धीरे पूरा गांव ज़ोंबियों से भर गया। चारों तरफ बस चीखें और डर का सन्नाटा था। अब गांव में केवल एक इंसान बचा था, राय स्टार। वह किसी तरह भागता हुआ पास के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि डॉक्टर थुंग थुंग जोर जोर से रो रहे थे। अरे डॉक्टर, क्या हुआ रे ससुरा? काहे रो रहा है? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा तो नहीं दे दिया? डॉक्टर थुंग थुंग ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे नहीं रे, हम अपने लैब में एक ऐसा एंटीडोट बना रहे थे जिससे किसी आदमी का हम शक्ल तैयार किया जा सके। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सारा वैक्सीन हमारे ऊपर गिर गया और मेरा हम शक्ल बनकर बाहर निकला, लेकिन वह ज़ोंबी था। राय स्टार बोला, इसका कोई उपाय है? मेरा बेटा मोहन भी ज़ोंबी बन चुका है। डॉक्टर ने कहा, हाँ रे ससुरा, अगर तू अपने बेटवा को हमारे पास ले आवे तो हम कुछ कर सकत हैं। राय स्टार बोला, गांव और अपने बेटे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इतना कहकर वह वापस गांव की ओर भागा। गलियों में ज़ोंबी घूम रहे थे। अचानक उसके सामने उसका बेटा मोहन आ गया। अब वो भी एक ज़ोंबी था। राय स्टार ने तुरंत तलवार निकाली और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे उठाकर डॉक्टर थुंग थुंग के पास ले आया। डॉक्टर ने कई घंटे तक रिसर्च की। आखिरकार उसने एक नई वैक्सीन तैयार की और मोहन पर इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में मोहन की आंखें खुली। वह फिर से इंसान बन चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब देख, ये वही मच्छर है, लेकिन अब इसका असर उल्टा हो गया है। जिसको भी ये मच्छर काटेगा वो ज़ोंबी से फिर इंसान बन जाएगा। वह मच्छर उड़ता हुआ गांव की ओर गया और ज़ोंबियों को काटने लगा। धीरे धीरे सभी लोग दोबारा इंसान बन गए। गांव में फिर से रौनक लौट आई। एक दिन डॉक्टर के पीछे वही मच्छर पड़ गया और उसके हाथ पर तेजी से काट लिया। कुछ ही पलों में डॉक्टर ज़ोंबी थुंग थुंग में तब्दील हो गया।